पहाड़ी पर बसा एक घर था जहां तक जाने का रास्ता कोई ढंग का नहीं था। उस पहाड़ी के किनारे आलोक सिंह का घर था। उस घर में 3 सदस्य थे, पर अन्य प्राणियों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी, जिनमें कुत्ता, बिल्ली, बकरियां, गाय, बैल आदि बड़ी संख्या में थे। आलोक सिंह की पत्नी का नाम था सूर्यमुखी और उनकी इकलौती बेटी थी चंद्रमुखी। आलोक सिंह जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहा था। उसको एक बात की चिंता लगातार सता रही थी। उसकी बेटी अब जवान हो रही थी और उसका ब्याह करना था, जबकि उससे कोई लड़का ब्याह करने को तैयार नहीं हो रहा था। कई लड़के उसके घर उसकी बेटी चंद्रमुखी को देखने आ चुके थे। उनका स्वागत सत्कार होता, भव्य भोजन की व्यवस्था की जाती, पर अंत में लड़के वाले इनकार करके चले जाते। चंद्रमुखी के आलसी स्वभाव से अब उनका मन खिन्न होने लगा था। एक दिन उस पहाड़ के एक गांव से आलोक सिंह के घर एक युवक का आगमन हुआ। औरों की भांति उसकी भी खूब खातिरदारी हुई, मान सम्मान हुआ, स्वादिष्ट भोजन खिलाया गया। अंत में रात्रि विश्राम के लिए बिछौना बिछाया गया। आलोक सिंह जाकर मेहमान से बातचीत करने लगा और वे उसे बताता है, बेटा, देखने को तो इस घर में 3 सदस्य हैं, परंतु सारा काम मेरे ही कंधों पर है। बहुत मुश्किल से घर संभाल पा रहा हूँ। उस युवक ने आलोक सिंह से पूछा, आपकी पत्नी और आपकी बेटी आपके काम में सहयोग नहीं करते? वो सहयोग करते हैं, पर उनका सहयोग ना के बराबर है। पत्नी को कुछ काम करवाने से पहले 10 बार कहना पड़ता है, तब जाकर एक काम करने को वह राजी होती है। वही बेटी की स्थिति इससे भी भयंकर है। उससे काम निकलवाना हो तो उसे 20 बार कहने के बाद ही वे काम करती है। एक काम के लिए 20 बार कहने से अच्छा है मैं स्वयं काम कर लेता हूँ। उस युवक ने पूछा, ऐसा कब से चल रहा है? पहले से ही ऐसा चल रहा था। हम बूढ़े बूढ़ी का तो चल गया, पर बेटी के साथ ऐसा कब तक चलेगा? आलोक सिंह ने जवाब दिया, कोई उससे ब्याह करने को तैयार नहीं हो रहा। कोई उसे देखने आता भी है, देखकर चला जाता है। जवाब आता है, उन्हें उससे ब्याह नहीं करना है। यही बात सदैव मेरी चिंता का कारण होती है। बेटी बड़ी हो चुकी है, आज या कल तो मुझे उसका ब्याह करना ही है। उसे ऐसे कब तक घर बिठाए रख सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। उस युवक को आलोक सिंह की चिंता वाजिब लगी। उसने कहा, देखिए, मैं भला गांव का लड़का, मेरे माता पिता भी नहीं हैं। आज तक मेरा ब्याह भी नहीं हुआ है। खेत खलिहान करके जीवन चलता है। मांग कर खाने की स्थिति नहीं आती है। मैं आपकी बेटी से ब्याह करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। बेटा, यदि तुम मेरी बेटी से ब्याह करने को तैयार हो तो मुझे
तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अगर ऐसा है तो कल ही मेरी शादी अपनी बेटी से कर दीजिए। उसके साथ मुझे बिल्ली, कुत्ते और बकरे का बच्चा दीजिएगा। मेरी यही शर्त है कि आपकी बेटी के संग मुझे जानवर के बच्चे भी चाहिए। प्रसन्न होकर आलोक सिंह ने रात में ही ब्याह की सारी तैयारी कर सवेरे दोनों का ब्याह कर उन्हें विदा कर दिया। सांझ होने से पूर्व युवक दुल्हन को लिए अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर युवक ने गाय बैलों के लिए घास की व्यवस्था की, भोजन तैयार किया, सबके लिए खाना परोसा, यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली और बकरी को भी। अपनी पत्नी को भोजन दिया। उसके बाद बर्तन मांजकर रात को सो गया। सवेरे उठकर चाय बनाई, पत्नी को दी, खुद चाय पीकर अपने दैनिक कार्य को निपटाया। उसके बाद भोजन तैयार कर सबको परोसा। बर्तन घर साफ कर खेतों की ओर जाने को तैयार हुआ। जाते जाते उसने कुत्ते के पिल्ले से कहा, मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे से घर का काम काज देखना, भोजन तैयार करना, बैलों और गायों के लिए घास काटना, घर का सारा काम अच्छे से करना। यह कहकर वह खेत पर चला गया। शाम को थका हारा जब घर लौटा तो उसने पिल्ले से पानी की मांग की। कोई उत्तर नहीं आया। खाने के बारे में पूछा तो कुछ तैयार नहीं था। उसने गुस्से में आकर पिल्ले को बुलाया और उसे बहुत पीटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसने सारा काम काज निपटाया। अंत में खाना बनाकर सबको परोसा, साफ सफाई की और सो गया। अगले रोज भी उठकर उसने घर का सारा काम किया और खेत जाने से पहले फिर बिल्ली से घर का काम काज संभालने को कहकर चला गया। आज भी कोई काम नहीं हुआ। शाम आकर गुस्से में बिल्ली के बच्चे को भी उसने खूब मारा और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर स्वयं ही घर का सारा काम करने लगा। उससे अगले दिन बकरी की बारी आई। उसे भी घर के कार्यों के संबंध में कई हिदायत देकर वे खेत खलिहान चला गया। यह सारा दृश्य उसकी पत्नी चुपचाप देखती रही पर कहा कुछ भी नहीं। आज भी कोई कार्य ना होता देखकर उसने बकरे को मारा और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अगली सुबह सारा काम निपटा कर घर से निकलते हुए उसने पत्नी से कहा, देखो मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ, घर का काम काज देख लेना, गायों को चारा दे देना, उनके लिए घास काट कर तैयार रखना, घर की साफ सफाई कर लेना और सबके लिए भोजन तैयार करना। तुमने देखा अन्यों ने अपना काम नहीं किया तो उनका क्या हश्र हुआ। इसलिए तुम समय पर अपना काम निपटा लेना। शाम को जब वे युवक लौटा और पानी के लिए पुकारा तो पत्नी डरते हुए तुरंत पानी ले आई। युवक ने घर और बाहर झांक कर देखा तो सारा काम ठीक था। दोनों ने भोजन किया और सो गए।
अब धीरे धीरे युवक के बिना कहे ही उसकी पत्नी को काम करने की आदत पड़ती गई। पति बाहर का काम काज संभालता और पत्नी अंदर का। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद बेटी की कोई खोज खबर नहीं मिली, यह सोचकर एक रोज आलोक सिंह दामाद के घर आए। अपने ससुर को देखते ही उसने पत्नी से कहा, पिताजी के लिए चाय और खाने की कोई सामग्री ले आओ। बेटी सारा काम कर रही थी। आलोक सिंह अपनी बेटी में आए परिवर्तन को देखकर बड़े आश्चर्य में था। उन्होंने दामाद से कई बार जानना चाहा और पूछा, तुमने इतनी जल्दी और आसानी से अपनी पत्नी को बदल लिया, तो मुझे भी वह उपाय बताओ ताकि तुम्हारी सासू माँ भी एक ही वचन में सारा काम कर जाए तो कितना अच्छा होगा। दामाद ने ससुर जी से कहा, कल सवेरे आपको वे नुस्खा बताया जाएगा जिसके बलबूते पर मेरी पत्नी में वे परिवर्तन आया है। अब रात काफी हो चुकी है, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। इतना कहकर दोनों सो गए। सवेरे युवक ने मिट्टी के फूटे बर्तन को इकट्ठा कर उसको तोड़कर धूल बनाया। वहीं दूसरी ओर कुछ गीली मिट्टी ले आया। तत्पश्चात उसने अपने ससुर को बुलाया और कहा, आप उस फूटे हुए मटके के मिट्टी से घड़ा या कुछ बनाइए। मैं इस गीली मिट्टी से कुछ बनाता हूँ। युवक ने उस गीली मिट्टी से कई आकार के बर्तन बना डाले, जबकि ससुर जी उस पक्की मिट्टी के चूरे कोशिश करके भी कुछ बना नहीं पाया। अंत में अपनी असफलता स्वीकार करने पर युवक ने कहा, एक बार जो मिट्टी पक चुकी है उसे बदलना या उससे अन्य निर्माण कार्य करना आसान नहीं है, जबकि किसी भी गीली और कच्ची अवस्था में हम उसे बदलकर आसानी से कोई भी आकार दे सकते हैं। ऐसा कहकर युवक ने अपने ससुर से कहा, अब सासू माँ के जीवन में परिवर्तन की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि अब उसमें इतनी नरमी होती ही नहीं कि कोई परिवर्तन लाया जा सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग को हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।